अक्सर एक प्रश्न मेरे तक पहुंचता है कि फर्स्ट ग्रेड के लिए कैसे प्रिपेयर करें अपने आप को। हालांकि इतनी बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से फर्स्ट ग्रेड को किया जा सकता है। तो जनरली स्टूडेंट का ये प्रश्न है कि इसको किस तरह से कवर किया जाए ताकि उनका सिलेक्शन जो है वो सुनिश्चित हो सके। तो इस बात को लेके आज का मेरा ये सत्र रहेगा और इसमें हम क्या कुछ बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम जो स्कूल व्याख्याता है ना, इसको लेके हम बात करेंगे आज। और व्याख्याता भर्ती 2024 से संबंध में सारी बातें होने वाली आज, ठीक है। इसमें क्या क्या बिंदु देखेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कि भर्ती और परीक्षा ये संभावित क्या कुछ हो सकता है, कब आ सकती है और एग्ज़ाम्स कब हो सकते हैं। क्योंकि एक मोटा मोटा आइडिया रहता है स्टूडेंट को, तो वो अपना निर्णय उस अनुसार ले सकते हैं, अपनी तैयारी को गियर अप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो एक तो मैं ये बता दूंगा। दूसरा, आपकी रणनीति क्या रहनी चाहिए, उस पर बात करेंगे कि किस तरह से दोनों पेपर को मैनेज करना है। तो एक तो इस पे बात करेंगे हम, ठीक है, रणनीति। तीसरा ये देखेंगे कि कोचिंग या बुक्स है ना, या नोट्स क्या कुछ किया जाए, ठीक है। इसके अलावा हम समझेंगे कि टेस्ट सीरीज या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, इनको किस तरह से मैनेज करना है, कौन सी चीज़ें करनी, कौन सा नहीं करना है। और ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पे, है ना। तो और ये सारी बिंदु हम चेक करने वाले हैं और कोर्स कंप्लीट कब तक हमारा हो जाना चाहिए, एक मोटा मोटा आइडिया जो है वो हम थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। तो इन 5 बिंदुओं पे हम आज के सत्र में बात करने वाले हैं। बड़े ध्यान से सुनना, क्या पता आपको कोई बिंदु फ़ायदा दे जाए। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्टार्ट से ही तैयारी में लग गए हैं और अपनी रणनीति से चल रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जो अपनी रणनीति से प्रॉपर ठीक चल रहे हैं, तो वो अपनी रणनीति में इसको देख के और चेंज ना करें, ठीक है। कोई बिंदु आपको ठीक लगता है तो उसको अपना लिया जाए, और आपको लगता है कि नहीं मैं इस प्रकार से चल रहा हूँ, क्योंकि मैं बताऊँगा कि भाई कौन से सब्जेक्ट कैसे लेके चल रहे हैं। तो आप अगर पहले से ठीक चल रहे हैं तो चलते रहने दीजिए। वीडियोस उनको मदद करते हैं जो या तो एक संशय की स्थिति में है कि किस तरह से आगे बढ़ना है, या फिर कोई बिंदु ऐसा है जो उसको लगातार परेशान कर रहा है। तो वो बातें जो ऐसी परेशान कर रही है आपको, उसमें आपका निर्णय निर्माण में आपको थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। तो मैं ये मानता हूँ कि सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी जो होती है वो स्वयं की होती है। आप सुनिए सभी को, लेकिन लास्ट में स्ट्रेटजी अपने अनुसार सेट कीजिए, है ना। वो सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि जब हाथों की अंगुलियां भी समान नहीं होती तो हर व्यक्ति का मानसिक स्तर समान नहीं होता, हर व्यक्ति का पढ़ने का तरीका भी समान नहीं होता। तो मैं जो कुछ बताता हूँ ये कोई यूनिवर्सल नहीं है, ऐसा नहीं है कि सभी पर समान रूप से लागू होगा, ज़रूरी नहीं है। इसमें कुछ बातें आपके काम की होगी, कुछ बातें आपके अनुकूल नहीं होगी, है ना। तो उस हिसाब से ऐसा नहीं जो मैं कह रहा हूँ वही सब चीज़ें फाइनल है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण बात जो विद्यार्थी मानते हैं, मैं ये महत्वपूर्ण नहीं मानता, मैं तो बाद की बातें महत्वपूर्ण मानता हूँ, लेकिन स्टूडेंट का जनरली प्रश्न इसलिए रहता है कि मार्केट के अंदर आजकल क्या है कि बहुत सारे लोग हैं गाइडेंस देने के लिए, अच्छी बात भी है, इसके कई सारे नकारात्मक प्रभाव भी हैं। अब मुझे ठीक से याद है, आज से कोई 3-4 महीने पहले, लगभग अप्रैल मई के आसपास बच्चों के मैसेजेस आए कि सर फलाने सर ने ये कहा है कि जुलाई में फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा हो जाएगी। फिर किसी के मैसेज आए कि सर फलाने सर कह रहे हैं कि सितंबर में परीक्षा होगी, कोई कह रहा है अगस्त में हो जाएगी। तो भर्ती का तो पता नहीं था, और उन्होंने व्याख्याता की परीक्षाएं कुछ यूट्यूबर्स ने करवा दी थी, जुलाई अगस्त में करवा दी, फिर सितंबर में करवा दी, अभी अक्टूबर में करवा रहे हैं, है ना। कोई नवंबर दिसंबर में करवा देता है। इससे क्या होता है कि जो बहुत ही सधे हुए बच्चे हैं, जो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो रहे हैं, तो वो तो उन बातों पे विश्वास नहीं करते और अपना काम करते हैं। लेकिन जो नए स्टूडेंट है वो इस भ्रम में आ जाते हैं, इस जाल में फंस जाते हैं, और अपना निर्णय जो है उनको कई बार बदलना पड़ता है कि भाई अक्टूबर में है तो मैं कैसे कर पाऊँगा, मैं योग्य भी नहीं हो पाऊँगा। तो इन यूट्यूबर्स को थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। ऐसा
हमें इतना नहीं करना चाहिए कि अक्टूबर में परीक्षा होगी, ऐसे होगी। तो एक मोटा-मोटा अनुमान हमें हमारे एक्सपीरियंस का यूज़ करते हुए बात करनी चाहिए। हालाँकि किसी को पता नहीं कब होगा, क्या होगा, लेकिन एक हम 8-10 साल से, 12 साल से, 15 साल से इस फील्ड में हैं, तो एक एक्सपीरियंस हो जाता है, ठीक है? तो इस भर्ती और परीक्षा की जहाँ तक बात है, तो जो मेरा एक इंट्यूशन कह रहा है, वो ये कह रहा है कि इस साल वैकेंसी मोटे-मोटे तौर पे आ सकती है ना? अक्टूबर या नवंबर के आसपास। क्योंकि आचार संहिता में परीक्षा हो सकती है, नियुक्ति दी जा सकती है, लेकिन वैकेंसी जारी नहीं की जा सकती, है ना? जो भर्तियाँ चल रही होती है, उनको नियुक्ति देने में कहीं प्रॉब्लम नहीं होती, परीक्षा करवाने में कहीं प्रॉब्लम नहीं होती। मुझे याद है, पिछली सेकंड ग्रेड की परीक्षा उसमें भी थी, आचार संहिता में भी थी। मेरी नियुक्ति कॉलेज प्रोफेसर के रूप में 5 दिसंबर को भी थी और 7 दिसंबर को चुनाव थे, या शायद 8 दिसंबर को चुनाव थे। तो हमारी नियुक्तियां भी उस समय वो आचार संहिता में भी थी, लेकिन नई वैकेंसी जारी नहीं कर सकते, है ना? तो आ गई तो अक्टूबर में आ जाएगी, अक्टूबर में नहीं आई तो फिर ये दिसंबर मानो या फिर जनवरी मान लो, इस हिसाब से ही आ जाएगी। मतलब आप ये मान के चलिए कि वैकेंसी जो है वो 4-5 महीने बाद आ जाएगी, ये तय बात है, ठीक है? अब बात ये आती है फिर एग्ज़ाम्स कब होंगे? एग्ज़ाम्स की बात आती है तो अगर अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी में ऐसी भर्ती आती है, तो मैं ऐसे बहुत फास्ट प्रोसेस मानूँ ना, तो मुझे जून-जुलाई से पहले परीक्षा नज़र आती नहीं है। ये बात मैं आज से 6 महीने पहले भी कही थी, अभी भी कह रहा हूँ, पहले ही, और बीच में भी एक वीडियो में मैंने ऐसे बोली थी, भर्ती कब होगी, कब परीक्षाएँ होगी। तो इससे पहले पॉसिबिलिटी है ही नहीं, किसी भी सूरत में फर्स्ट ग्रेड की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मान के चलिए आज जो स्टूडेंट बैठता है उसको 1 साल ठीक-ठाक मिल जाएगा। इससे लेट ही हो सकती है, आरपीएससी की कार्यप्रणालियों को देखते हुए, पहले संभव नहीं है। और इससे क्या होता है कि जून-जुलाई से थोड़ी लेट होती है तो कई सारे स्टूडेंट एलिजिबल हो जाएँगे, जो है फाइनल ईयर के जून सेशन के जो बच्चे हैं वो सब एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है? तो आप इसको मान के तैयारी कीजिए। इससे पहले अगर कोई बताता है, तो वो अपना आकलन बताता है, ऐसा कुछ सत्यता नहीं है उस बात में। तो न तो अक्टूबर में, हाँ, भर्ती परीक्षा इतनी जल्दी नहीं हो पाएगी, तो अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी में वैकेंसी आती है तो जून-जुलाई में हो जाएगा। अभी तक जो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है लगभग 8-1 हज़ार, है ना? इससे ज़्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। तो इस पदों की जो वैकेंसी है, इसकी अभी अभ्यर्थना जानी है, वित्तीय स्वीकृतियाँ मिलनी हैं, अभी केवल पोस्ट का है आंकलन हुआ है मोटा-मोटा। इस पूरी प्रोसेस को होने में आराम से 2-3 महीने का समय लग जाता है। तो अगस्त सितंबर का समय लग जाता है, तो अक्टूबर लास्ट में हो सकता है वैकेंसी जारी कर दे। और इतना फास्ट नहीं होता तो फिर आप मान के चलिए कि दिसंबर लास्ट में तो पॉसिबल नहीं होता, जनवरी के आसपास वैकेंसी आ सकती है, जनवरी-फरवरी में। तो फिर 5-6 महीने मिल जाएंगे, तो जुलाई अगस्त में जाते-जाते परीक्षा करवा देंगे।